नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारतीय संसद में इस समय घमासान मचा हुआ है और इस घमासान की शुरुआत तब हुई जब देश के गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में अपने संबोधन के दौरान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में अपमानजनक टिप्पणी की। गृह मंत्री ने कहा कि आजकल अंबेडकर का नाम लेना फैशन बन गया है और जिस तरह से अंबेडकर 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 की रट लगाई जाती है, अगर इतनी बार भगवान का नाम लिया होता तो 7 जन्मों के लिए स्वर्ग मिल जाता। अब स्वर्ग किसे मिलता है किसे नहीं मिलता है, इस बारे में बात करना व्यर्थ है क्योंकि किसी ने देखा नहीं है, सिर्फ बातें हैं। ऐसे में इस मामले पर लगातार संसद से लेकर सड़क तक जनाक्रोश उमड़ गया है। अमित शाह से इस्तीफे की मांग की जा रही है। अमित शाह माफी मांगो भी ट्विटर से लेकर सभी सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा है। इंडिया गठबंधन के सांसद भी यहां पर विरोध प्रदर्शन में उतरे हुए हैं, संसद में मांग कर रहे हैं अमित शाह से इस्तीफे की। लेकिन दूसरा विवाद तब शुरू हुआ जब यही सांसद विरोध प्रदर्शन के बाद वापस संसद भवन की मुख्य बिल्डिंग में लौट रहे थे तो वहां पर कथित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कई सांसदों ने उनका रास्ता रोकने का प्रयास किया। परिणाम यह हुआ कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सांसद आईसीयू में एडमिट हैं। कहा जा रहा है कि इन्हें राहुल गांधी ने धक्का दिया, एक ऐसा धक्का दे दिया कि सीधे आईसीयू में एडमिट हो गए। मान लीजिए राहुल गांधी नहीं है, बाहुबली है, महेंद्र बाहुबली। क्या यह मुमकिन है कि राहुल गांधी धक्का दें और वो सीधे आईसीयू में पहुंच जाएं? खैर, यहां पर यह विवाद तो और भी ज्यादा बढ़ गया और अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मांग की जा रही है कि राहुल गांधी माफी मांगे। विपक्ष के सांसद कह रहे हैं, विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि अमित शाह माफी मांगे, भाजपा के लोग कह रहे हैं राहुल गांधी माफी मांगे। ये एक स्पष्ट रूप से ध्यान भटकाने का ही जो है प्रयास मुझे तो नजर आ रहा है पहली नजर में। आपका जो भी कहना हो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेकिन इस वक्त भाजपा के 2 सहयोगी दल बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। आप जानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार मोदी सरकार की वो बैसाखी हैं जिस पर मोदी सरकार टिकी हुई है। इसमें निश्चित रूप से सत्ता के भागीदार भी ये दोनों ही लोग हैं। सरकार जो अच्छा करती है उसमें भी इनका हिस्सा है, इनकी हिस्सेदारी है, जो बुरा करती है उसमें भी इनकी हिस्सेदारी है। ऐसे में अगर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को अपमानित किया जा रहा है तो उसमें भी ये दोनों हिस्सेदार हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी है, खुला पत्र लिखा है ट्विटर पर नीतीश कुमार को और चंद्रबाबू नायडू को कि बाबा साहब को अपमानित कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के लोग। ऐसे में उनकी जिम्मेदारी बनती है कि क्योंकि वो बाबा साहब के नाम पर वोट लेते हैं अपने अपने प्रदेश में, तो समर्थन वापस ले लें। ये बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा झटका है, न केवल चंद्रबाबू नायडू के लिए बल्कि नीतीश कुमार के लिए भी। पहले हम बात करेंगे चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश के बारे में। क्योंकि यहां पर अगर आप देखें अरविंद केजरीवाल के इस स्ट्रोक से किस हद तक इन लोग फंसे हैं कि नहीं, ये तो समय आने पर पता ही चल जाएगा। लेकिन अगर आंध्र प्रदेश की बात करें, वहां की डेमोग्राफी की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में कुल ओबीसी की जनसंख्या 35% है। ओबीसी मतलब पिछड़े वर्ग की जनसंख्या 35% है। वहीं एससी शेड्यूल कास्ट यानी दलित 17% हैं और दोनों का योग देख सकते हैं तो 52% तक आता है और कोई भी चुनाव जीतने के लिए 48% वोट भी काफी होते हैं। तो बिना इन दोनों समुदाय का समर्थन लिए, इनकी अनदेखी करके कोई भी सरकार बनाने की कल्पना नहीं कर सकता है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू क्या अपना समर्थन जारी रखेंगे, क्या अपमान में हिस्सेदारी जारी रखेंगे? ये उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती बन गया है। इसके अलावा अगर आप खाली ओबीसी एससी के अलावा एक कापू समुदाय, जिससे पवन कल्याण एक्टर हैं बहुत बड़े साउथ इंडस्ट्री के, वो आते हैं, उसके भी कापू समुदाय पिछड़े में भी आता है और सामान्य में भी आता है। तो उसके जो है
लोग भी यहाँ पर हैं, तो वो 52% से भी ज़्यादा हिस्सेदारी बढ़ जाती है। ऐसे में निश्चित रूप से भीमराव अंबेडकर की अनदेखी करके आंध्र प्रदेश में राजनीति नहीं की जा सकती, पूरे भारत में कहीं नहीं की जा सकती। और चंद्रबाबू नायडू के लिए बहुत बड़ी समस्या है भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना समर्थन बनाए रखना। वहीं इससे भी ज़्यादा चुनौती में है नीतीश कुमार। आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू के 16 सांसद हैं, जो अगर भाजपा से हट जाते हैं, भाजपा की सरकार से हट जाते हैं, तो सत्ता बनाए रखना प्रधानमंत्री मोदी के लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और अगर नीतीश कुमार भी हट जाते हैं तब तो सत्ता का सुख सपने में भी नहीं मिल पाएगा। खैर, बिहार की बात करें तो आप देखिए कि यहाँ पर ओबीसी मतदाताओं की संख्या 27.13% है। वहीं ईबीसी यानी अति पिछड़ा, पिछड़े में भी पिछड़ा, अति पिछड़ा जो है वो 36.01% है। बिहार में जातिगत जनगणना हो चुकी है, तो ये डेटा जो है ये बिल्कुल एक्यूरेट है। ओबीसी 27.13%, ईबीसी यानी अति पिछड़ा 36.01%, एससी यानी कि दलित शेड्यूल कास्ट 19.65% और टोटल देखा जाए तो 82.79%। पूरे देश में कहीं भी पिछड़े और दलित समाज की अनदेखी करके राजनीति करना मुमकिन नहीं है, लेकिन बिहार में तो बिल्कुल असंभव है। ऐसे में क्या करेंगे नीतीश कुमार? क्या वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अपमान में अपनी हिस्सेदारी जारी रखेंगे भाजपा सरकार का सहयोग करके? ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब नीतीश कुमार को आने वाले समय में खोजना होगा। निश्चित रूप से इन दोनों ही नेताओं के लिए भाजपा का समर्थन करना अब बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। ऐसे में ये दोनों बैसाखियां कब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता का सुख देती रहेंगी? आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।